जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि अगले चीफ जस्टिस हैं, इनके अमेरिका जाते ही जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर की डिग्री मंसूख कर दी गई है। ऐलान कर दिया गया है इसका। रात को प्रोफेसर को भी अगवा किया गया इसी खबर को छुपाने के लिए, और वो इस मीटिंग में ना बैठ सकें और उनकी गैर मौजूदगी में ये सब कुछ कर दिया जाए, और ये कार्रवाई दोस्तों डाल दी गई है। आपको बताते हैं कि अब इस ऐलान के बाद क्या जस्टिस तारिक महमूद जो हैं उनको उनके ओहदे से हटा दिया जाएगा, और प्रोफेसर रियाज ने रियासत को गिरा हुआ करार क्यों दिया है, ये भी आपके सामने रखेंगे। अब जामिया इस्लामी की सिंडिकेट का इजलास वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद इराकी की सदारत में हुआ, जिसमें इनफोर्समेंट कमेटी की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई। तर्जुमान के मुताबिक रिपोर्ट में एक तालिबे इल्म की डिग्री और उसकी इनरोलमेंट की मनसूखी की सिफारिश की गई है। आप इस अखबार के वर्के में भी देख सकते हैं कि लिखा गया है कि जामिया कराची LLB उम्मीदवार की सनद और उनकी जो इनरोलमेंट की मनसूखी है वो कर दी गई है। जिस उम्मीदवार की सनद मनसूखी कर दी गई है वो इस्लामाबाद में अदलो इंसाफ के शोबे में आला ओहदे पर फाइज है, यानी कि उनका नाम तो नहीं लिया गया लेकिन यहाँ पर उनकी सनद जो है वो मनसूख कर दी गई है। अब यहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो भी अमेरिका में मौजूद हैं, और ऐसे मौका पर उनकी ये सनद मनसूख कर दी गई है ताकि अगर ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट देखती है तो वहाँ पर जजेस की कमी हो और ये केस जो है वो किसी और बेंच को लग जाए, जस्टिस मंसूर अली शाह को ना लगे, जिस वजह से उनकी जो डिग्री है वो मनसूख ही रहे। तो यहाँ पर अब आगे आप देखेंगे कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर की जो डिग्री है इसको बुनियाद बनाकर उनको उनके ओहदे से हटा दिया जाएगा, और वो अपने ओहदे जो कि हाई कोर्ट के वो जज हैं वो अपना ओहदा बरकरार नहीं रख सकेंगे, और उनको घर जाने का कह दिया जाएगा और उनके खिलाफ जो है वो केसेस खोल दिए जाएंगे। अब इस मामले पर प्रोफेसर रियाज ने क्या कहा, इदारे उनको क्यों कहते रहे कि आप जैसे पढ़े लिखों की वजह से पाकिस्तान जो है वो तबाह हो रहा है, आप असल दहशतगर्द हैं, ये आप उनकी वीडियो सुने। सोसाइटी के नासिर मंसूर साहब है, HRCP के खिदर साहब हैं, बाकी और लोग हैं, मैं किस किस का नाम लूँ। ये लोग अगर यहाँ नहीं खड़े होते तो मैं ना बाजियाब होता ना ये होता। लेकिन एक बात बड़ी सीधी सी है, ये रियासत इस कदर गिर चुकी है, इस कदर गिर चुकी है कि आप बताएं, सिंडिकेट की मीटिंग है कराची यूनिवर्सिटी की, यार आप उसमें एक आदमी की शिरकत को जो समझ रहे हैं कि उससे आपका जो केस है, जैसे जहांगीर का क्या एजेंडा था कि आपको शिरकत से रोका गया? देखिए आज था सिंडिकेट के ऊपर सिर्फ लिखा हुआ था कि अनफेयर मीन्स कमेटी की रिपोर्ट 17/8/2024 ये पेश की जाएगी सिंडिकेट में। जो तफसीली एजेंडा होता है उसमें एक कागज लगा हुआ था, उसमें लिखा था ये रिपोर्ट सिंडिकेट में पेश की जाएगी। बस मैंने अपने तौर पर पता कराया कि अनफेयर मीन्स कमेटी में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरान होते हैं, उनसे पता कराया तो मालूम हुआ कि भाई जस्टिस जहांगीरी का मामला है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं जिनके ऊपर जाली डिग्री का केस बना हुआ। उन्होंने 89 या 90 में, मुझे नहीं पता, कराची यूनिवर्सिटी से LLB किया, उनके ऊपर एक केस बना हुआ, और आज सिंडिकेट ने वो फैसला करना है जाली डिग्री का। अच्छा, मुझे पता चला कि भाई ये अनफेयर मीन्स का तरीका ये होता है कि कमेटी पहले उस उम्मीदवार को बुलाती है और उससे पूछती है भाई ये आपकी डिग्री है जाली है, आप बताएं सही है कि नहीं, उसको सुनवाई का मौका देते। तो मालूम हुआ कि अनफेयर मीन्स कमेटी ने तो उनको बुलाया ही नहीं, उनसे पूछा ही नहीं, उनके खिलाफ एक तरफा फैसला कर दिया। हर साल 50-60 स्टूडेंट्स का अनफेयर मीन्स का केस होता है, हर स्टूडेंट को बुलाया जाता है। यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो उस अनफेयर मीन्स कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं। बुलाया जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि भाई आपके खिलाफ चार्ज है, आप बताएं, रस्मी कार्रवाई। आप ये समझते जस्टिस वाले केस में आपको प्रेशराइज? मुझे यही लगता है कि मुझे उस सिंडिकेट मीटिंग में रोकने के लिए तो सब कुछ था, वरना मेरे खिलाफ क्या केस। और वो जजमेंट आ गई आज सिंडिकेट के इजलास में, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। आपके ख्याल में किन लोगों ने आपको? मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में क्या, आपके ख्याल में भी इस मुल्क को जिस तरह से चलाया जा रहा है, वो अगर मेरे जैसे छोटे से आदमी जो कि कराची यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर है, उसको अगर किसी बड़े मसले पे जो इस्लामाबाद में भी चल रहा है उसमें मैं अगर कोई किरदार अदा कर पाऊंगा तो भाई बड़े हैरानी की बात है यार। सर, पुलिस क्या कहती है? आपको कोई कानूनी कार्रवाई की है, आपकी हवालगी की है, क्या किया है पुलिस ने? अगर पुलिस ने कोई पर्चा काटा होगा तो पर्चे में लिखा होगा, वरना तो ये शहर का क्या, इस पूरे मुल्क का तमाशा यही है। लोग, मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ, तीसरी बार उठाया गया हूँ, तीसरी बार